आज हम जिस फसल के बारे में बात करने वाले हैं उसे बहुत से किसान जो होते हैं नज़रअंदाज कर देते हैं, इसकी महत्व को समझ नहीं पाते हैं। अभी के समय में दोस्तों, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पानी का स्तर जो है लगातार काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है और बहुत से किसान जिन्होंने धान की फसल लगा कर रखी थी उन्होंने धान की खेती को अपने छोड़ दी है, जिसमें कि उनकी लगने वाली लागत जो है पूरी लग तो चुकी है, लेकिन अभी उनको उसमें 1 रुपये की भी आमदनी नहीं होने वाली है। तो इस तरह से वह पूरा टोटल लॉस में भी चले गए हैं और साथ ही कर्जे में भी चले गए हैं। तो अभी हम उसके अल्टरनेट में एक काफ़ी बेहतरीन फसल आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर जो किसान है वो एक युवा किसान है। युवा ने जो है पहले धान की खेती भी करते थे, लेकिन अभी पिछले 3 सालों से वो मक्का की खेती करते हुए आ रहे हैं। तो अभी ये मक्का की फसल किस तरह से रहने वाली है, इसकी खेती किस तरह से की जाती है और क्या इसकी खासियत है, उसके बारे में हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है मयंक साहू और मैं उतई का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैं धान की खेती करता था, 2-3 साल पहले किया था। उसके बाद 3 वर्षों से मैं लगभग मक्के की खेती कर रहा हूँ। सबसे पहले बताएंगे कि खेती में आपकी रुचि कैसे हुई, खेती में ही आपने अपना करियर जो है भविष्य कैसे चुना, उसके बारे में बताएंगे। मैं पहले पढ़ाई करता था, जी। 2-3 साल पहले पढ़ाई करता था और मतलब पापा जो के थे किसान ही थे। जी। किसान के मतलब हम लोग बचपन से खेती आते हैं, खेत में आते हुए आ रहे हाँ, खेत में आते हैं, मतलब खेती करते हैं और पापा जो करते हैं ना उसको देखते आ रहे हैं। जी। तो उस मतलब थोड़ा थोड़ा रुचि था, उतना मतलब उतना नहीं था। जी। फिर बीच में थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ इसमें थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा है, ऐसा वैसा करके थोड़ा लगा। जी। तो हमने अब नौकरी के तरफ तो देखा, तो जी। नौकरी में उतना मतलब क्या है, 24 घंटे काम करो, 12 घंटा काम करो और पेमेंट वही महीने के लास्ट में मिलता है। जी। तो थोड़ा लगा कि ग्रेजुएशन क्या है और आपका? मेरा 12th और ITI पास। ऐसी बात हाँ। है जी। बाकी खेती में तो मैं भी एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया हुआ हूँ। इसमें मेहनत है भैया, थोड़ा सा हाँ, मेहनत तो मेहनत रहता है, लेकिन एक खुद के हम एक मालिक होते हैं, हाँ। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है। तो ये हो गया। तो अभी खेती को इसलिए आपने चुना, इसमें अब खुद के जो कितनी खेती बाड़ी है, आप कितने एरिया में आप खेती कर रहे हैं अभी? हमारे अभी मतलब गर्मी में तो 7 एकड़ करते हैं और बरसात में 18-19 एकड़ है कुछ लगभग। जी। तो बरसात में कौन सी फसल लगाते हैं आप? धान लगाते हैं पूरे में। पूरी धान ही लगती हाँ। है। और अभी जैसे कि गर्मी का समय जो हमारा चल रहा है, इस समय आपने मक्के लगाते हैं। और बाकी खेत जो है वो ऐसी खाली है, खाली छूटा हुआ है। खाली है। उसमें क्या बोर वोर नहीं है ना, तो सब पानी का समस्या सिंचाई है। की हाँ। साधन की वजह से आपने यहाँ पर लगा कर रखी है। तो बेसिकली अभी हम तो मक्के की फसल आपकी देख पा रहे हैं, इसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपसे लेने वाले हैं। तो ये जो फसल है ये हमारी कब लगाई थी आपने, उसके बारे में बताएंगे। इसको हमने मतलब दिसंबर में 25 दिसंबर को लगाया थे जी। और आज है 18 अप्रैल है। हाँ। तो इसकी जैसे कि धान लगी हुई अभी, उसकी नरई जो बोलते हैं हम लोग, ये जो है वो अभी छूटे ही दिख रहे हैं, यहाँ पर पूरे खेत में बिखरे हुए हैं, धान भी उग गए हैं जो बाली गिरी होंगी। तो धान के बाद ही आपने इसको लगाया है। हाँ। तो इसमें खेत को किस तरह से तैयार करना पड़ता है, कितनी जुताई करनी पड़ती है धान के बाद? हम लोग पहले तो घर की ट्रैक्टर है ना, तो उसमें 2 बार पलव, मतलब 1 बार पलव किए, जी। सिंगल पलव। उसके बाद रोटावेटर चलवाए, जी। फिर ना नांगर से जो ऐसे हमारे तरफ चिन्हा मारते हैं, जी। उन्हें चिन्हा मार लिए, उसके बाद बोए जी। लेबर से। मतलब एक नांगर से धारी बनती है, उसी हाँ, में हम उसी में रखते बोए। हैं। और ये नाली भी बना कर रखी है आपने, ये नाली जो हम देख पा रहे हैं पानी के लिए। तो ये नाली की दूरी मतलब ये कितनी दूरी में आपने नाली लगा कर रखी थी? ये लगभग 20 से 30 फीट में। 20-30 फीट में आपने बीच बीच में रखी। तो ये चारों तरफ है हमारे? हाँ, पूरा चारों तरफ नाली रखे हुए हैं आपने इस तरह से। मतलब नाली से पानी आप यहाँ से छोड़ते हैं, फिर ये पूरा बहते हुए चला जाता है? नहीं, ये पानी के लिए नहीं है, ये मतलब जो ऐसी बरसात, अचानक से बरसात हो जाता है ना। हाँ। ड्रेनेज सिस्टम के लिए, हाँ, निकासी के लिए मतलब निकासी के लिए रख लिए हैं। जैसे इसमें जब पानी पलोते हैं तो इसमें पानी कम लगता है फसल में, तो पानी क्या है ना, इसमें रुकना नहीं चाहिए, तो पानी इसमें आ जाता है थोड़ा, मतलब तो 2-3 घंटा रहेगा इसमें पानी, उसके बाद ये नली में आ जाता है। जी। तो ये नाली आपने मिट्टी को चढ़ा दिया होगा, नाली बनाया है? हाँ, वही 2 नास आता है ना, 2 पलव, उसी में तो बना दिए हम उसी में लोग। बना दिए ट्रैक्टर से ही। उसके बाद फिर अभी ये बुआई आपने करी है, सीड ड्रिल से करी है कि हाथों से सीधी बिजाई करी हुई है? हम लोग मजदूरों से, हाथों से। तो क्या कारण रहा, सीड ड्रिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? सीड ड्रिल में क्या ना, उत्पादन मतलब उसका दूरी होता ज़्यादा रहता है, 2 फीट, और इसमें हम लोग 1.5 फीट में कुछ बोए हैं और 1-1 फीट में दूरी है जी। पेड़ों मतलब पौधे से पौधे की दूरी कितनी है अपनी? 1 फीट है। और लाइन टू लाइन की दूरी हमारी 1.5 फीट में आपने लगा कर रखी। तो इसमें हमारी ज़्यादा फसल हमारी आ पा रही है। और जैसे सीड ड्रिल में बोएंगे ना तो 7 से 8 किलो लगभग बीज लगता है, और हाथ से बोएंगे ना तो 9 से 10 किलो लगता है, उससे उत्पादन भी ज़्यादा आता है।
जो उत्पादन के बारे में वीडियो के आखिरी में हम बात कर लेंगे। अब जैसे कि आपने बीज की ही बात करी, तो इसमें कौन सी वेराइटी आपने लगा कर रखी है और कौन कौन सी बेहतर वेराइटी है? इसमें डेकाल्प का 9165 लगा है जी। और बहुत सारा आता है वेराइटी, जैसे 9081 डेकाल्प है जी। पायोनियर का बहुत सारा है, बहुत अलग अलग बहुत कंपनी होता है। तो अच्छी वेराइटी का ही चयन करना चाहिए। अब इस बीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या फिर बिजाई के लिए? नहीं ये मतलब कर सकते हैं, बाकी उतना हम लोग क्या इफेक्टिव नहीं रहेगा हाँ, उत्पादन में फिर सीधा मतलब पैकेट लेते हैं नया। जी। हाँ। तो ये फसल हमारी लगभग अब तैयार होने के लिए है। हाँ। हरा भी दिख रहा है। अब जैसे कि सिंचाई की बात करें हमने, तो इसमें सिंचाई कब कब देनी होती है? जैसे बीज बोआ आपने उस समय कुछ खाद डाले थे क्या? हाँ ये क्या मतलब साथ में क्या खाद डालते बेसल डोज में तो 2 बोरी DAP और 2 बोरा राखड़। हैं? जी। हाँ बस। तो उसके बाद फिर एकड़ में कितना हो रहता है? अच्छा 2-2 बोरी आपने डाल दिया, तो उसके बाद फिर पानी कब देते हैं हम? पानी मतलब जैसे बीज लग गया ना, हाँ। बीज बोआई हो गए, उसके बाद पानी छोड़ देते हैं। जी। पानी छोड़ने के बाद वही थोड़ा थोड़ा हटा के मतलब पाइप की लनी को हटा देते हैं उसके। स्प्रिंकलर से भी कर सकते हैं हाँ क्या? स्प्रिंकलर से भी होता है, रेन गन जो आता है ना हाँ, आजकल हाँ, डेट में, रेन गन। उसमें भी होता है, ड्रिप इरिगेशन में भी हो सकता है। जी। हम्म। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद फिर पानी अब कितने दिन के इंटरवल में देना होता है, कितने के दिन अंतराल में? अब खेत जैसे हमारे तरफ तो पानी उतना नहीं लगता, जैसे काली मिट्टी थोड़ी हाँ, सी। और जिधर मतलब थोड़ा वो क्या बोलते हैं मुरमाह टाइप का मिट्टी नहीं रहता, जी। उसमें पानी ज़्यादा लगता है। जैसे जी। हमारे ऊपर वाला खेत है ना, वो थोड़ा वैसी पानी मतलब खेत है, तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है। तो कितने घंटे में कितना, मतलब 1 एकड़ में कितने घंटे चला देते हैं एक बार में? एक एकड़ में लगभग दिन मतलब 24 घंटा लग 24 घंटा लग ही हाँ, जाता है। लग ही जाता और है। उसमें कितना? उसमें भी 24 घंटा। 24 घंटा मतलब पानी लग जाता है। तो हाँ। कितने बार पानी देने लग जाता है इसमें लगभग? इसमें टोटल कम पानी मतलब होने पे भी क्या कर सकते हैं फसल किसान? में मतलब क्या बोलते हैं शुरू से अंत मतलब तक पूरा में फसल हाँ, चक्र जो है मतलब 13 से 14 पानी पानी लग लग जाता जाता है। है। हाँ। तो ये हम नमी को देखते हुए करेंगे या फिर कब पानी नहीं देना है उसको ध्यान नहीं रखना है? नमी के हिसाब से, जैसे पेड़ सूखने लग जाता है ना, थोड़ा इसका पत्ता मुरझाने लगता है, तब पानी दे सकते हो। या फिर मिट्टी से अगर हम पहचानना चाहें तो कैसे हाँ। पहचान सकते हैं कि हमको पानी की आवश्यकता है, कब देनी है अभी पानी? लगभग इसमें नमी है, अभी जी। हफ्ता 2 हफ्ता पानी पड़ा है, तो ये देख लो ये कच्चा है अभी। हाँ, तो इस तरह से नमी रहना चाहिए। हाँ नमी रहना चाहिए और अंत तक इसमें नमी बनाए रखना इतना चाहिए। नमी जो हाँ। ये देख रहे हैं हम, हाँ हल्का कोड़ने से हमको नमी अंदर हाँ, उतना नमी रहना चाहिए। रहना चाहिए, तभी दानों में ना भराव अच्छा रहेगा। अच्छा होगा, बोल्ट हाँ। दाने हमारे आएंगे। तो ये हमको पहचान हो गई पानी के लिए। और बीच में और खाद कब देना होता है, कब किस स्टेज में देना पड़ता है? इसमें 25 से 26 दिन के अंतराल मतलब बोने से ना 25-26 दिन के अंतराल में पहला खाद देना चाहिए। 25 से 26 दिन में। हाँ। उस समय क्या पौधों में क्या बदलाव आते हैं तो हमको खाद की आवश्यकता होती है? उसमें क्या नए पत्ते जो आते हैं ना, टिलरिंग होती है। हाँ, बस वही होता है। जी। उसके बाद सेकंड खाद में लगता है। सेकंड खाद कब देते हैं? सेकंड खाद वही मतलब जो फर्स्ट खाद डाले ना, उससे 20-25 दिन के बाद उसमें फिर देंगे। तो उस समय क्या बदलाव आते हैं हमारी फसलों में? उस समय क्या ना दाना भरने का समय दाना है। भरने का हाँ, समय, तो ये दाना जैसे- मतलब ये फल फूल आने का समय आ जाता है। तो उस दोनों खाद को कितनी मात्रा में देते हैं और कौन कौन सी खाद देते हैं उस समय? पहले खाद मतलब खाद में ना यूरिया 1 जी। बोरा मतलब और DAP आधा बोरी जी। और राखड़ वाखड़ कुछ मिल जाए वो। और दूसरे में? दूसरे में यूरिया 1 बोरी और पोटास आधा आधा बोरी। तो वो हमारे फ्रूट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अभी ये जैसे पेड़ में हम देख पा रहे हैं, एक पेड़ में एक ही फल तैयार होते हैं कि कैसे है, क्या है वैरायटी का, क्या है सर? ये एक ही फल आता है, जैसे मेड़ तीर में जो रहता है ना, उसमें 2-3 ऐसे आ जा सकते हैं। बाकी अंदर वाले जो होते हैं बीज में हमारी जो क्रॉप होती है अंदर की, उसमें एक ही आता है। और जो बाहर के होते हैं उसमें 2 आ जाते हैं। 2 ही आता है। क्या है उसमें पानी और हवा सभी मिलता है उसको, और अंदर में क्या धूप नहीं अच्छे से मिलता, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता उतना अच्छा, तो उससे क्या है ना फल उतना अच्छा नहीं बनता। जी। एक ही फल है तो एक ही ठीक है लगता है। जी। और उसके बाद फिर अब कीटों की बात कर लेते हैं। इसमें कीट के कौन कौन से देखने को मिलते हैं? बीमारियों के लिए कोई खास स्प्रे की ज़रूरत होती है क्या, तो वो बताएंगे? इसमें बस वही कीट ने क्या तना छेदक को देखना पड़ता है, वही बस ज़्यादा है मेन। जी। और तो उसके लिए कौन कौन से स्प्रे लेते हैं? बदल के लेना चाहिए? कौन कौन सी स्प्रे लेनी चाहिए? हमने तो वैसे मतलब एक ही दवाई का यूज़ किया है, जी। ईमा 1 का, जी। वही ठीक लगा इस साल। तो वही स्प्रे लगातार चलते रहता है? कितने दिन में अंतर में कर रहे थे हम लोग अभी लगभग 3 स्प्रे किए थे। जी। बस चौथा स्प्रे मतलब डालने के लिए समय नहीं मिला। जी। और ये जो हमारी ये पत्तियां जो सूखी बच जाती हैं,
वो इस्तेमाल होती है क्या चारे के लिए हमारे इस्तेमाल की जा सकती है? नहीं, हम लोग चारा के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसको ना हम खेती में बिछाते खेती में, हैं। तो हाँ, ये खाद का उपयोग हो जाता है। जी, तो उसका रिजल्ट मिला है आपने हाँ। लास्ट टाइम किया होगा? रोटोवेटर चल जाता है सीधा इसमें? हाँ, रोटावेटर या तो हैरो डलवा हैरो, सकते हो। तो उससे पूरा मिक्स हो जाता है और मिक्स हो उसका रिजल्ट मिला है आपको? हाँ, धान में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। जी मतलब खाद कम लगता है धान में। जी, इस तरह से। तो अब उत्पादन की बात कर लेते हैं सर, उत्पादन कितनी आ जाती है हमारी इसमें? अब लगभग हमारे तरफ ना लगभग मतलब 36 से 30 से 36 कुंटल कुंटल आसपास, हाँ, आ जाता है। और मार्केट कहाँ है, किस तरह से मार्केट मिल जा रहा है? मार्केट आपको कहाँ लेकर के जाना पड़ता है? रेट क्या मिल रहा है अभी? हमारे तरफ मार्केट है, मतलब आसपास में नहीं है, 12 किलोमीटर के आसपास है। जी, तो औरी पड़ता है वो। मंडी मतलब भाव किस हाँ। तरह से चला जाता है? उसमें 1600-1700 के आसपास से लेकर 2500 तक रहता है। जी, शुरुआती जब अभी सबकी फसल निकलनी शुरू होगी उस समय तो रेट कम ही हाँ, होगा। रेट कम रहता है। जैसे जून जुलाई में ले जाओगे ना, जी तो उस समय 2200, 2300, 2400 ऐसा रहता है। जी, लगभग धान का ही रेट हमारा हाँ। उसमें मिलता जुलता चलता है इसमें। जी, और यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं एक पूरी कतार में लगी हुई है और साथ ही जड़ जो हम देख पा रहे हैं बाहर जड़ है पौधों को, जैसे कि समझे तो ये जड़ क्या है? इसमें क्या है, मिट्टी चढ़ाना पड़ता है, तो हम लोग इधर मिट्टी नहीं चढ़ाते, जी, तो उसमें सपोर्टिंग जड़ निकल जाता है। अच्छा, मिट्टी नहीं हाँ, चढ़ाने की वजह हाँ। से वो अपने पौधे खुद हाँ। सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए निकाल देते हैं। जी, और इसमें जैसे खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करते हैं आप? इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए मतलब जैसे फर्स्ट खाद देते हैं ना, उससे पहले ना क्या बोलते हैं, लॉडिस चला देना चाहिए। जी लॉडिस और फूट उसके। जी, ये पौधे के ऊपर भी पड़ेंगे तो कोई नुकसान नहीं, कुछ नुकसान नहीं होता, और इससे और अच्छा होता है जी। पौधा। हम्म। पौधा हरा भरा हो जाता है, खाद भी नहीं पड़ा रहेगा ना, तो भी हरा भरा हो जाता है। जी, दोस्तों हमने इस तरह से पूरा वीडियो में देखा और किसान से समझा, एक युवा किसान थे जिन्होंने अभी यहाँ पर मक्के की खेती काफ़ी अच्छे तरीके से करके रखी हुई है। उन्होंने पूरी जानकारी हमें काफ़ी अच्छे तरीके से दी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी जैसे कि हार्वेस्टिंग की बात करें, हमारी फसल जैसी लगभग पककर पूरी कंप्लीट हो जाती है, इसमें जैसे कि 20% हमारा नमी इसमें बना रहना चाहिए। उसके बाद फिर हम इसको हार्वेस्टर से भी कटा सकते हैं, इसमें हम थ्रेसर भी चला सकते हैं। हार्वेस्टर में हमारे समय की बचत तो होती है, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया कि इसमें हमारी लॉस जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर ये अच्छे से सूखता नहीं है तो इसके साथ बीज जो है हमारी चली जाती है, तो वहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर किसान क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ाई कर लेते हैं हाथों से। उसके बाद फिर इसको तोड़ने के बाद इसको हल्का सा सुखा देते हैं, फिर इसमें थ्रेसर से थ्रेसिंग कराते हैं, तो उससे बीज जो होता है प्रॉपर आता है। अगर एक बार थ्रेसर से साफ भी नहीं हुआ तो दोबारा चला सकते हैं। तो इस तरह से उसमें हमारे 100% दाने जो होते हैं हमको मिल जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।